हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कविताज क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 संस्कृत अध्याय 1 मंगलम पाठ के बारे में। हम लोग क्या जानेंगे? क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम पाठ के बारे में। तो हम लोग मंगलम का बारे में जानेंगे कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो इसका आखिरकार इसको संस्कृत के बुक में चैप्टर 1 में ही इसके बारे में क्यों बताया गया है? इसको संस्कृत चैप्टर अध्याय में ही क्यों दिया गया? आखिर इसके हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है आखिर इसको पढ़ना? तो आज हम उसी सब के बारे में अच्छे से विस्तार से जानेंगे। तो मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण करना। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण करना। आप लोग शादी में जाते होंगे तो वहाँ पर जो पंडित रहते हैं तो वहाँ पे बोलते होंगे ना कि ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज। ये जो मंत्र है उसमें आया ना ओम मंगलम, तो जो मंगलम है ना उसी मंगलम का अर्थ होता है कल्याण करना। शादी में क्या कल्याण ही ना होता है कि उसमें अच्छी चीज़ होती है, कुछ गलत चीज़ दुर्घटना नहीं ना होती है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें होती है, इसलिए मंगलम के बारे में बताया गया है। तो मंगलम, आखिरकार मंगलम को लिखा कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तो मंगलम के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने मंगलम भी लिखे हैं, वो पुराण भी लिखे हैं और उपनिषद भी लिखे हैं। अब उपनिषद, अब आप लोग को पूछेंगे कि दीदी उपनिषद क्या है? तो उपनिषद वो है ना जो उपनिषद से ही लिया गया है मंगलम पाठ। मंगलम कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। उपनिषद के बारे में हम लोग जानेंगे। उपनिषद में बताया गया है ना कि मंगलम जो पाठ है उसमें क्या होता है, मंगलम अध्याय है उसमें क्या जानना है। उपनिषद के बारे में ही, उपनिषद जो मंगलम है ना वो उपनिषद से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। मंगलम में कुल 5 मंत्र होते हैं। मंगलम में कुल 5 मंत्र होते हैं। पहला है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कठोर उपनिषद, तीसरा है मुंडक उपनिषद, चौथा है मुंडक उपनिषद और पंचमा है श्वेताश्वत उपनिषद। मंगलम पाठ में कितने मंत्रों के बारे में बताया गया है? तो 5। पहला है मुंडक उपनिषद, दूसरा है कठोर उपनिषद, तीसरा क्या है? मुंडक उपनिषद और चौथा है श्वेत उपनिषद। तो पहला क्या है? ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कठोर उपनिषद, तीसरा है मुंडक उपनिषद, चौथा भी क्या है? मुंडक उपनिषद और पांचवा क्या है? श्वेताश्वत उपनिषद। अब इस जो पांचों मंत्र है ना, इस पांचों मंत्र के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये पांचों मंत्र क्यों लिया गया, इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ होता क्या है। उससे पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि उपनिषद, अभी हम बताए ना उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने मंगलम भी लिखे हैं, उपनिषद भी लिखे और पुराण भी लिखे हैं। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 और इसके भी लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। अब वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन कौन है? याद कर लेना सब, ठीक है? कौन कौन है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अब है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 मीन्स 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। देखो बुआ, ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है ना, इस सब पॉइंट से एग्जाम में 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब पांचों मंत्र के बारे में जाना था ना, पांचों मंत्र कौन है? ईशावास्य, कठोर उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वत उपनिषद। तो पहला मंत्र के क्या है? सत्य। पहला मंत्र क्या है? ईशावास्य उपनिषद। पहला मंत्र क्या है? ईशावास्य उपनिषद। इसमें बताया गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस
इस मन के मोह माया को त्याग दें। पहला में बताया गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस मोह माया को हटा दें। यही पहला मंत्र में बताया गया है। पहला कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा कहाँ से लिया गया है? कठोर उपनिषद से। दूसरा जो मंत्र है वो लिया गया है कठोर उपनिषद से। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जीव, कि आप हो गए, हम हो गए, जितने भी जीव है ना, सब जीव के हृदय रूपी गुफा में, जो हम लोग के हृदय रूपी गुफा होते हैं ना, हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और तथा महान से महान, मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यहाँ पे आत्मा मौजूद होती है। और उस परम सत्य की प्राप्ति और उस परम सत्य की प्राप्ति के लिए जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रत्येक जीव है ना, सब जीव के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा मौजूद होती है और हमें सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। यही है कठोर उपनिषद में। और तीसरा उपनिषद के बारे में जानेंगे। थर्ड उपनिषद में क्या है? तो इसमें है सत्य की, तीसरा में बताया गया कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। कुछ भी कर लो, इसमें हमेशा सत्य की ही जीत होगी, असत्य की नहीं। ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। इसमें बताया गया है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। चौथा लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये तीसरा और चौथा दोनों कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। तो चौथा में बताया गया है कि जो हमारे आसपास जो नदी बहती है ना, वही नदी अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। फोर्थ में बताया गया है कि जो नदी होती है ना, अपना नाम रूप पहचान को सब छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। उसी तरह परमात्मा अपना नाम घर पहचान परिवार सबको छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यही बताया गया है फोर्थ में मुंडक उपनिषद में। और 5 में बताया गया है, 5 कौन है? श्वेताश्व उपनिषद। इसमें बताया गया है क्या? मोह माया को त्यागना। जो परमात्मा होते हैं वो अपने मोह माया को त्याग कर, जो परमात्मा होते हैं अपने मोह माया को त्याग कर प्रभु में विलीन हो जाते हैं। यही बताया गया है मंत्र 5 में। तो आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो? और हाँ, इस सब को आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत को क्लास 10th में चैप्टर 1 से कुल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।